हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसका जीएस पहला प्रथम जीएस फर्स्ट का जो पेपर है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसके आंसर। तो इसमें हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत कितने उत्तर प्रदेश के जिले थे जो आप देख सकते हैं कितने इसमें लिए गए हैं एसपी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 2021 में। यह है 8 जिले। 8 जिले इसका आंसर है। इसमें बहराइच है ना, सिद्धार्थनगर, जो सिद्धार्थनगर है, बहराइच है, या सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली, ये सब इसमें आए थे। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबल क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके बारे में आपने बताया है क्या क्राइटेरिया है। एज ऑफ 18 से 40 के बीच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मिनिमम हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। शुड नॉट रजिस्टर्ड इन एनी, हाँ ये भी सही है कि किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्वराज रोजगार योजना में नहीं होना चाहिए। उसको सिटीजन केवल यूपी का होना चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर है, इसका आंसर आपका है डी सिटीजन। ये गलत है, इसमें इसमें कहा है कि नोट, इसको आपको देखना है नोट जो नहीं है, यानी कि सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें है विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 आ रहा है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है हमें देखना है। तो पहला है इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। और दूसरा है कि वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का वर्तमान में है कितना, वर्तमान में है 2.7, बिल्कुल सही है। और ये दोनों सही है, तो इसका आंसर है सी। आंसर इसका है सी। सी आंसर हो गया। अब 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन। नॉट द पार्ट ऑफ, नोट पर ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी गंगा, भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ए है पुनपुन रिवर, बी है अजोय रिवर, सी जलंगी रिवर, और डी जोंक रिवर। देखिए इसमें ये जोंक रिवर जो है वो महानदी का पार्ट है और ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसका जो गंगा रिवर का बेसिन में नहीं है वो जोंक रिवर नहीं है। बाकी ये तीनों नदियां पुनपुन, अजोय और जलंगी, ये तीनों की तीनों गंगा रिवर से की ही भाग है, की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया ट्रेड बिटवीन ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विद विच कंट्री इन 2019-20। 19 और 20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा। तो इसका आंसर है ए यूएसए। इसका आंसर है ए यूएसए। अब 7th क्वेश्चन है आपका द सिंबल इको मार्क। ये क्वेश्चन आसान है। द सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे रिलेटेड है। सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन और कमेटी द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप इन इंडिया। सरकारी कमीशन किसके, कौन सी कमीशन की सिफारिश पर अंतरराज्य परिषद की स्थापना हुई थी। वो है सरकारी कमीशन। इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैचिंग देखनी है कौन सी मैच सही है और कौन सी नहीं है। आप इसमें देखिए, एक है हुंड्रू प्रपात, चचाई प्रपात, धुआंधार प्रपात और बूढ़ा घाघ प्रपात। जो बूढ़ा घाघ प्रपात है यानी कि वाटरफॉल है, ये कांची रिवर पर नहीं है, ये गलत है। कांची रिवर पर नहीं है, ये बूढ़ा रिवर पर है। और ये बूढ़ा रिवर बूढ़ा रिवर पर है।
ये कांची रिवर पर नहीं है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए क्लोरोफिल, बी आरएनए, सी डीएनए और डी कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होती। तो इसका आंसर हुआ आपका डी, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट करते हैं हम, मैचिंग करनी है, फिर स्टेट है और रिप्रेजेंटेशन सीट्स हैं राज्यसभा में। राजस्थान की कितनी है, देखिए गुजरात की 11 हैं, ये आपको इनमें से बहुत सारी याद आ रही होंगी। एक गुजरात की तो आपकी 11 है, पंजाब की आपकी 7 है, ठीक है, राजस्थान की 10 है और कर्नाटक की आपकी 12 सीट्स हैं। तो राजस्थान 10 सीट यानी कि ए के साथ 1 और बी के साथ 3, 1 एंड 3 यानी कि आंसर इसका ए हुआ। और सी 4 कर्नाटका 12 सीट्स और पंजाब 7 सीट्स, तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट आप बढ़े, 12th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स दिए, असर्शन और रीजन दिए हुआ है। ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बट बाय इट, क्या ये सही है? पहले तो ये देखना है कि ऐसा सही है। मानव जो मानव शरीर है अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है, कर लेता है, ये सही है गलत है? दूसरा देखते हैं, कारण शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, ये तो सही है कि विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, लेकिन सभी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बन पाते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो ए इज नॉट ट्रू, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, आर इज ट्रू। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। Which one of the following acts of British India strengthening the Viceroy authority over his executive council by substituting portfolio और departmental system for corporate functioning? यानी कि कुल मिला के है कि ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने सामूहिक संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पत्ती द्वारा वायसरॉय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल दिया? ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत विभागीय प्रणाली शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पीसफुल रीजन? पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड कौन सा है? पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड यूरोप है, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे कंट्री नंबर टॉप 10 में है पीस WPI GPI में। Which one of the following is not correct matched? इंस्टीट्यूट देना है और लोकेशन बतानी है, ये मैचिंग है और इसमें हमें बताना है नॉट, ये नॉट यानी कि कौन सा नहीं है। इस चीज पे बहुत ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, नॉट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रोफोरेस्ट्री नैरोबी, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही हो गया, नैरोबी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, ये भी सही है। सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बांदा में नहीं है, ये झांसी में है, ये झांसी, बांदा गलत है। तो इसका आंसर हुआ सी, ये मैच नहीं करता, ये मैच नहीं करता। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये हो गया 12, ये रिपीट हो गया पेज, आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? नॉर्मल विजन के विटामिन ए चाहिए और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? रेटिनॉल। तो आंसर इज डी, रेटिनॉल। आंसर, क्वेश्चन आसान था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं है? सूर सरोवर तो उत्तर प्रदेश में है, ये कहाँ है? ये है आपके आगरा, आगरा में है। रामेश्वर समसपुर, ये समसपुर है, रायबरेली, रायबरेली, रायबरेली। और जो संसई है ये है इटावा, इटावा, ये इटावा में है। और ये नहीं है, ये है आपके JNK में। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये जम्मू कश्मीर में है, यूपी में नहीं है, तो इसका आंसर है डी। तो सुरेंद्र मानसर झील है डी। 18 कंसीडर, 18 क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पहले कौन सा बना है। ये मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत आसानी में, ये आसान क्वेश्चन में आते हैं। और
गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो सबसे पहले 1966 में तो हरियाणा बना, उसके बाद गोवा, फिर तेलंगाना, फिर झारखंड और तेलंगाना सबसे लास्ट में है। तेलंगाना सबसे लास्ट में है, सबसे पहले हरियाणा है, उसके बाद गोवा है और उसके बाद झारखंड है, और इसका आंसर हुआ बी। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, जिसने सबसे पहले किया था, किसने किया था, हुमन टू हुमन में, हुमन टू हुमन में किया था विलियम, क्रिश्चियन बर्नार्ड, सॉरी आंसर इज सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले किया था। फिर है सुगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड विद द, किससे रिलेटेड है सुगम्य भारत अभियान, ये है डिसेबल पर्सन से रिलेटेड, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनसे रिलेटेड है ये। फिर नेक्स्ट है फ्रूट्स स्टोर इन ए कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, अब ये शीत जो प्रकोष्ठ है, जो शीत प्रकोष्ठ है उसमें फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। क्यों क्यों देता है, क्योंकि उनकी जो श्वास दर है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड, वो कम होती है। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। 22 इसमें मैचिंग है, टेक्स्ट बुक है और उसके ऑथर का नाम दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में है, ये टफ क्वेश्चंस में है। और इस टफ क्वेश्चंस में जो मैचिंग है वो है रागमाला सोमनाथ, रागमाला रासकोमदी, रागा विबोध एंड चतुर्दंडी प्रकाशिका, चतुर्दंडी प्रकाशिका। अब इसमें आप देखिए ये जो आपको देखना है, इसमें मैचिंग करनी है किसके साथ, सोमनाथ, वेंकटरमन, पुंडरीक विठल और श्रीकंठ, इसमें बताना है कि कौन सा जो है मैचिंग करता है। तो इसमें जो आंसर है आपका, इसमें आंसर होगा आपका रागमाला, रागमाला जो है उसमें आप देखेंगे श्री, जस्ट अ मिनट, मैं इसमें थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। हाँ जी, रागमाला का है पुंडरीक विठल। ये क्वेश्चन बहुत ही मुझे तो टफ लगा है ये सर, उससे आर्ट एंड कल्चर म्यूजिक से रिलेटेड है। जो रागमाला है वो है पुंडरीक विठल, इसका जो आंसर है वो है ए। एक का 3 हो गया, यानी कि पुंडरीक विठल हो गया, ये 3 हो गया। रास कौमुदी, रास कौमुदी है श्रीकंठ, श्रीकंठ। और राग विबोध, राग विबोध है सोमनाथ, राग विबोध है सोमनाथ। और चतुर चतुर्दंडी प्रकाशिका ये है आपका वेंकट रमन। ये संगीत से रिलेटेड बुक है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में है, सभी को नहीं पता था इसके बारे में। इन विच ईयर पीसी होता कमेटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म वाज कॉन्स्टिट्यूट, ये 2004 में बनी थी ये कमेटी, और ये 2004 में बनी थी रिकमेंड सिविल सेवा सुधार के लिए। एज पर द सेंसस 2011 एस्टिमेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी, ये क्वेश्चन देखो मैपिंग से है, ब्लैक सी के चारों ओर कौन सा स्थित नहीं है, टर्की है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है, लेकिन सीरिया नहीं है। तो आंसर इज ए, सीरिया। 26 क्वेश्चन है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन in India is the nodal division in the Ministry of Home Affairs for disaster management. Who is the ex officio chairman of the National Disaster Management Authority? तो देखो भाई इसका जो पदेन जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है ए, इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो है प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉन द पुलित्जर प्राइज 2021, ये आसान क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है, और इसमें आप बताएंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है इसमें, द न्यूयॉर्क टाइम्स, आंसर इज बी। 28 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये क्वेश्चन करना है। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब आई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन कब आया,
और डांडी मार्च कब हुई? देखिए डांडी मार्च जो थी आपकी वो तो 1930 है, ये 1928 है कमीशन ना, ये 27 है 1900, सॉरी ये 1927 है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा है। और जो आपका शारदा कमेटी है, शारदा कमेटी आपकी बनती है 1900, शारदा कमेटी को मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा स्लिप हो गया। हम्म, हाँ, माफ कीजिएगा, ये 1900, नेहरू रिपोर्ट 1928 में है, और साइमन कमीशन 1927 में है, और शारदा है 1929 में, 1929। मैं इसको एक बार फिर दोबारा सही कर देता हूँ। इसमें क्या है कि दोबारा से करते हैं इसको, ये है 1930, ये है 1928 साइमन कमीशन, और नेहरू रिपोर्ट 1927 में, और जो आपका ये है शारदा एक्ट ये है 1929 में। तो आप इसके हिसाब से देख लीजिए, इसके हिसाब से आप देख लेंगे तो साइमन कमीशन, ये फिर उल्टा हो गया भाई, देखिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो ही कंफ्यूज हूँ भाई। तो फिर क्या होगा 1928 और 1927, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, तो फर्स्ट हो गया आपका थर्ड, थर्ड 214, इसका आंसर है ए, आंसर हो गया ए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, in which one of the following cities country's first Indian Institute of Skills was established? कहाँ पर established हुआ? ये कानपुर में हुआ, कानपुर में established हुआ है ये। पहला जो है, पहला है भारतीय कौशल संस्थान, और ये स्पेन में है। अब कुछ स्थानीय पवनें हैं, लोकल विंड्स हैं, और ये कहाँ पर चलती हैं आपको वो दिखाना है। ये इसमें मैचिंग कौन नहीं करता है, ये आपको दिखाना है कि कौन सा मैचिंग नहीं करता है, यानी कि नहीं को फोकस करना है। तो इसमें लेवेश स्पेन में है, बिल्कुल ठीक है, और ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया है, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, और श्यामल नॉर्थ ऑस्ट्रिया, ये आपका आएगा मिडिल ईस्ट में, जैसे इराक, इराक में, इराक में होगा, पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ पर्शिया में होगा, पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ में होगा। तो इसका आंसर इज डी, तो डी इसका आंसर हुआ। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस? कौन सी बीमारी को जन्म देता है राइबोफ्लेविन की कमी? वो है चैलोसिस, आंसर इज डी, चैलोसिस। निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन से में? नेक्स्ट है नेम ऑफ प्लेयर और मेडल वॉन इन टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में कौन से किसने क्या जीता? पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता, बिल्कुल सही है। बजरंग पुनिया ने सिल्वर मेडल नहीं जीता था, इन्होंने भी ब्रॉन्ज ही जीता था, इन्होंने भी ब्रॉन्ज ही जीता है। तो और मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है, राइट, और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, ये भी ठीक है। तो आंसर इज बी, बजरंग पुनिया। इसका जो मैचिंग नहीं करता है वो बजरंग पुनिया है। सेंसेक्स इज द पॉपुलर इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। इट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड इन बीएससी। इसमें ऐसी 30 कंपनीज हैं, बीएससी में 30 कंपनीज हैं, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। एक है रिंगलेमन स्केल इज यूज टू measure density of smoke, measure density of smoke, answer is A. What is the theme of World Youth Skill Day 2021? इसमें जो थीम है वो है यंग पीपल एंड स्किल, स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योर, और री रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। यही इसका आंसर है डी, रीइमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक।
ये इसका आंसर हुआ डी, यही इसकी थीम थी। Which one of the following cause is represents responsible for the rainfall during winter in northwest part of India? सर्दियों में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो बारिश होती है उसका कारण क्या होता है? ए ऑप्शन है ए रिट्रेटिंग मानसून, जो मानसून वापस हो रहा है उसके कारण, साइक्लोनिक डिप्रेशन चक्रवाती अवदाब, वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी क्षोभ, या साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका आंसर इज सी वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में बारिश होती है उत्तर पश्चिम भाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, कि कौन सा नहीं रखा जा सकता है नोट? तो मनी बिल है, ये धन विधेयक है, बहुत बार आ चुका है आपको पता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोटुलिज्म। बोटुलिज्म क्या है? ये एक फूड पॉइजन की बीमारी होती है जो फूड फूड इंटॉक्सिकेशन यानी कि भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, इसमें लकवा भी मार जाता है और जान भी जा सकती है, तो फूड पॉइजन वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट है द सरस आजीविका मेला 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ये है आपका हुआ है नोएडा में, इसको ये है आपका नोएडा, इसका आंसर इज नोएडा। 40 है हु वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? आसान क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से करेंगे इसको। ये है सर विलियम जॉन्स, सर विलियम जॉन्स ने इसकी स्थापना की थी, सर विलियम जॉन्स। ठीक है, आंसर इज बी, विलियम जॉन्स ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, ये हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स हैं। ए असर्शन दिया है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट एंड रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या ये सही है? गलत है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। तो आर सही है, ए गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, एक मिनट इसको ऊपर करते हैं, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, और फिर नेक्स्ट है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि एक है गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। देखिए इसमें जो गोलकनाथवाद है वो सबसे पहला है 67 में, और ये केशवानंद भारती है 73 में, 24वां है 71 में, और 42वां है 76 में। जो आपका 42 है ये है आपका 76 में, 1976 में, ये है आपका 1976 में। ठीक है, और ये आपका है 1967, और केशवानंद भारती, जो केशवानंद भारती केस है वो 73 है और 1973, और ये है 1971। तो आप मैचिंग कर लीजिए अब कैसे क्रोनोलॉजी बैठाएंगे इसकी। जो सबसे पहले है गोलकनाथ है यानी कि फर्स्ट, उसके बाद है आपका थर्ड, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। विद रेफरेंस टू स्कोत्रा आइसलैंड विच of the following statement is are true correct? It is an island of Oman situated in the Arabian Sea, बिल्कुल ठीक है। और इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में नॉमिनेट किया गया था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर दोनों ठीक है। तो आप इस देखेंगे तो ये इसका आंसर इज सी, आंसर क्या है इसका? सी, इसका आंसर हुआ सी। अब है कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास जो एक्सरसाइज हुई थी, उसमें भारतीय नौसेना के किस जहाज ने वो लिया था? इसमें था आईएनएस तलवार, इसमें था आईएनएस तलवार, यानी कि आंसर इज सी, आंसर इज
सी। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख देश उत्पादक देश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री? अब इसमें आप देखिए ये कैरामोन ये सब अफ्रीकन कंट्री हैं, जो आइवरी कोस्ट है, घाना है, ये तो कोको के हैं, लेकिन लैटविया नहीं है। तो इसका आंसर हुआ ए, आंसर है ए 45 का ए, लाटविया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्ज? कौन से पर जीरो चार्ज होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स इज बी। जो नाभिक में होते हैं उसमें न्यूट्रिनो जो होते हैं उनके ऊपर उस पार्टिकल्स पर जीरो चार्ज होता है। एट द टाइम ऑफ सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, विच इंस्टीट्यूट हैड demonstrated the conversion of nitrogen generator into oxygen generator? किसने किया था ये, किस संस्थान ने किया था? इसका आंसर है बी, आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का काम किया था, और आंसर इज बी 47। 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सीलेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व? अगर अर्बनाइजेशन कर्व में जो एक्सीलेशन स्टेज होती है वो होती है सेकंड स्टेज। इसमें ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है, सब चीज़ों में बढ़ोतरी होनी शुरू होती है, वो सेकंड होता है, सेकंड इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आता है सेकंड स्टेज में। तो आंसर इज बी, द्वितीयावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? नहीं है, कौन सा नहीं है बताएंगे आप? एक है सोवर्जन, संप्रभुता है बिल्कुल, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक है, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष है, फेडरल संघीय नहीं है। तो आंसर इज डी, संघीय नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन नहीं बना है कभी भी? इसमें लाला लाजपत राय बने हैं, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने हैं। तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, तो बाल गंगाधर तिलक इज आंसर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज? कौन सी मच्छरों से नहीं होने वाली बीमारी है? नॉट है तो डेंगू, फिलेरियासिस, मलेरिया, ये तीनों हैं। स्लीप सिकनेसिस ये मक्खी से होती है, सीसी मक्खी से, जो अफ्रीका में पाई जाती है, ये निद्रा रोग। आंसर इज सी। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। हाँ, ये प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक दिखाया गया, बिल्कुल दिखाया गया। तो आंसर इज बी, दोनों ठीक है इसका। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? कौन कौन से भारतीय है और दक्षिण गंगोत्री? भारतीय एंड दक्षिण गंगोत्री। आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कि हमने कुछ प्रावधान है हमारे संविधान में और हमारे वे कहाँ से लिए गए हैं, सोर्स क्या है उनके। आप देखें फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, बिल्कुल ठीक है ये बिल्कुल ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी ठीक है। रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है, ये कनाडा से लिए गए हैं। तो और इमरजेंसी पावर जर्मनी से लिए गए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हुआ सी, सी जो है इसमें मैच नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबी और कांतो जो प्लेन है आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना। इसका आंसर है सी, ये जापान में है। नोबी और कांतो मैदान जो है ये जापान में है। नेक्स्ट है, फिर मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का क्वेश्चन है, क्या है स्कीम है और कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी वो है। तो इसको आप देखें तो आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना 2007 में हुई थी, तो ये हुआ आंसर ए। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य स्वास्थ्य भारत योजना, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और आपका है तीसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपकी जो योजनाएं हैं, इसका आम आदमी बीमा योजना 2007 का है, और इसमें जो ये है 2018 में है आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है 56 में है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसमें
योजनाओं के जो सन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसका आंसर है आपका, जो इसमें देखेंगे आंसर, आंसर है इसका सी है, इसका आंसर सी। क्योंकि ए का थर्ड हुआ है, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये आपकी हुई है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। ये है आपकी 2016 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में, ये बी है। और फिर इसके बाद आपका आता है, सॉरी ये डी है, डी है, माफ कीजिएगा, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है बी। यानी कि जो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना चली है बी में चली है, और इसका आंसर है आपका सी। तो इसका हो गया आपका ए का 3, बी का 1 एंड सी का 4 और डी का 2। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टापा क्लोथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, कौन सी फैमिली से है वो। ये इसका आंसर है, इसका बी आंसर है मोरे, ये है मोरेसी। मोरेसी एक फैमिली होती है, उसमें एक उसका एक बेरी बेरी रिलेटेड पौधा होता है, और वहां से तापा क्लोथ्स बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, एज पर एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स एंड dashboard 2021 published by the Niti Aayog, which one of the following state was not among the top 5 states in their performance regarding SDGs in the country। तो कौन से नहीं टॉप 5 में है वो देखना है हमें। इसमें ए है गुजरात, बी है आंध्र प्रदेश, सी है गोवा और डी है तमिलनाडु। देखिए भाई, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गुजरात टॉप 5 में नहीं है, बाकी सब टॉप 5 में है। और इनकी जो रैंकिंग है उसको हमें अभी ना देखें तो ज़्यादा ठीक है। इसमें आंसर है इसका गुजरात, ये गुजरात टॉप 5 में नहीं है। ठीक है, गुजरात, केरल फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिजास्टर डायरेक्टर वॉन द ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर इन 2021 फॉर द मूवी नोमाडलैंड। नोमाडलैंड, ये जो नोमैडलैंड है इसके जो डायरेक्टर हैं वो है चाइनीज डायरेक्टर है, और ये महिला डायरेक्टर है, और ये फर्स्ट महिला है जिन्होंने ऑस्कर जीता है डायरेक्शन में, और चाइनीज, फर्स्ट चाइनीज महिला है ये। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए, शलो झाओ। आंसर इज ए, शलो झाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट और ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया। कौन लाता है WPI डेटा को, कौन कौन जारी करता है, RBI, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त है, या उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसमें आंसर आएगा आपका, इसका आंसर है आपका बी, आंसर है इसका आपका बी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर है आपका बी। CPI कौन जारी करता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। अगला है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी क्या ड्यूटी है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है हाँ, इसमें जो क्या ड्यूटी है, टू गिव द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। बिल्कुल ठीक है, ये इनकी ड्यूटी है। बजट तैयार करना बिल्कुल भी कोई ड्यूटी नहीं है। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर, नहीं। तो इसमें आंसर होगा ए, इसका आंसर है ए, संघ और राज्यों के बीच जो कर राजस्व के वितरण के लिए सिफारिशें करना। नेक्स्ट है, द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज। कौन से, अच्छा कौन से, ये थीम है किसी एक दिन की, और ये कौन से दिन है, इंटरनेशनल योगा डे नहीं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे,
वर्ल्ड ट्यूबरलोसिस डेज, हाँ ये वर्ल्ड टीबी डेज जो था उसकी थीम है। आंसर इज सी, विश्व टीबी दिवस 2019। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ लेबल्ड एज असर्शन ए और रीजन बी। टिस्टा रिवर was earlier a tributary of Ganga, now it is a tributary of Brahmaputra। इसमें बताया गया कि तिस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी जो आज ब्रह्मपुत्र की सहायक है। कारण नदी अपहरण, जो नदी कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये बिल्कुल ठीक है कि हिमालय की नदियां अपने रास्ते बदलती हैं, लेकिन ये पहले कभी गंगा की जो सहायक थी, ये सही नहीं है। और रीजन है ए, तो इसका आंसर हुआ डी। आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव फॉर द रिकवरी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड-19 फेज? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, OECD, अंकटाड। इसमें आंसर है ए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को यूज किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर्ड टू अदर थ्री? सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप लैंड, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, और प्रेरी लैंड। इसमें देखो एल्बिडो कहते हैं उसको, एल्बिडो कहते हैं जो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको एल्बिडो कहा जाता है। और एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है जो बर्फ वाला एरिया होता है, जो ढका हुआ होता है बर्फ से, वहां पर सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है, यानी कि सन रिफ्लेक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित होती है। किससे? आंसर इज सी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। मैचिंग है, इसमें विषय है और अनुच्छेद है। कौन सा विषय से रिलेटेड अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है? देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आए हैं, लगभग अनुच्छेद से ही रिलेटेड आ गए। यह क्रोनोलॉजी है। तो द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल आर्टिकल 50 में यही गया है कि दोनों को अलग करना। द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड STs, बिल्कुल वीकर सेक्शन के लिए ये करना है प्रमोशन यानी कि शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना है, आर्टिकल 46 में है। द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है आर्टिकल 43A में, और आर्टिकल 43A में है कि पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ये गलत हुआ। और ये जो है डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड इनेबल थीम टू फंक्शन एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो आर्टिकल 40 में ही है। तो ये भी आंसर, तो इसका आंसर हुआ सी, जो इसमें मैचिंग नहीं करता है। मैचिंग कौन सा नहीं करता है? सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप द अदालत ए अला? आला, अदालत ए आला, ये कहाँ पर था? इन्होंने, इनकी कोर्ट थी, जो इनकी कोर्ट थी उसका नाम था ये, और ये लाहौर में थी। आज भी इसके मोनूमेंट्स लाहौर में मिलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? ये कौन थे? केसी नियोगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। केसी नियोगी पहले प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश वर इंट्रोड्यूस इन बजट ऑफ 2021? क्या है? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना। इनमें से कौन सी शामिल की गई हैं? कौन सी योजनाएं बजट में शामिल की गई हैं? तो युवा उद्यमिता, इसमें आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। और इसमें मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना भी है, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता भी है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका आंसर है बी। आंसर है इसका बी, सॉरी ए। आंसर इज ए, पहला, दूसरा और तीसरा इसका ठीक है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन,
with the reference of a net zero goal for 2050, which of the following statement is correct? It means that a country will bring down its emission to zero by 2050. हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको जीरो करना है 2050 तक, ये सही है. इट मीन्स दैट द कंट्रीज एमिशन विल बी compensate by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere. इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी. ये नहीं है इसका ही, तो इसका केवल एक ही सही है. तो आंसर इज ए. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लैंड्स ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसमें वेस्ट टू ईस्ट देखना है, तो इसमें आप देखेंगे आंसर है बी, सुमात्रा, जावा, बाली और लंबोक. ये इसकी सीरीज बनती है, सुमात्रा, जावा, बाली और लंबोक. वेस्ट टू ईस्ट जब हम चलेंगे तो यही मिलेगा. ये एरिया वाइज नहीं पूछा, ये डायरेक्शन वाइज पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट हैव बीन अमेंडेड इनटू द कोड ऑफ वेजेस 2019. कौन से थे? मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बिल्कुल सही है. बोनस भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बिल्कुल ठीक है. द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड इक्वल रिमुनरेशन एक्ट, इसमें फर्स्ट ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है एंड फोर्थ ठीक है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, आंसर इज सी. आंसर इज सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट ए प्लेस टू आवर पीपल एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड. देखिए ये स्टेटमेंट है नेहरू का, अंबेडकर का, राजेंद्र प्रसाद का या एस राधाकृष्णन का. इसका संभावित, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका संभावित जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो होना चाहिए आंसर बी. जो बाबा भीमराव साहब अंबेडकर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. और आंसर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन इसमें आंसर में. तो नेक्स्ट है, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज सांभर लेक. इसका आंसर हुआ बी, सांभर लेक. आंसर इज बी. बी है इसका आंसर, सांभर लेक. अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर इन अरेंज द फॉलोइंग foreign traveler in chronological order of their arrival in India. विलियम हॉकिंस, रॉस फिच, सर थॉमस रो और निकोलसन डाउन. देखिए इसमें जो आंसर है आपका, इसमें जो आंसर होगा वो आंसर होना चाहिए. देखिए राउल फिच तो सबसे पहले ही आ गए थे, ये तो लगभग 1584 के आसपास ही आ गए थे. और ये इन्होंने अकबर के जो फतेहपुर सीकरी थे वहां पर भी, अकबर की कोर्ट में भी आए थे, दरबार में आए थे. विलियम हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस ये है आपके 1606 या 7 में. और सर थॉमस रो 1615, 14 या 15. और ये जो थे आपके 1610 से लेकर 1613 तक के बीच में ये हैं. तो इसका आंसर है आपका सेकंड, यानी कि राल्फ फिच सेकंड है, उसके बाद फर्स्ट है विलियम हॉकिंस, उसके बाद 4 है और उसके बाद थर्ड है. तो आंसर इज ए. इसका आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड. किसकी वजह से होता है, ब्लड में क्या हो जाता है? देखिए भाई, इसमें जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसमें नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल दिया जाता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में. और वो जो नाइट्रेट होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेटा हेमोग्लोबिन, मेट हेमोग्लोबिन बनाता है. तो आंसर इज बी. और इसी के कारण ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है. तो आंसर बी हुआ इसका. नाइट्रेट नहीं हुआ, नाइट्रेट नहीं होता, मेट हेमोग्लोबिन होता है. बहुत से बच्चों ने इसमें नाइट्रेट मारा होगा, जो कि गलत है. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन बजट 2021 टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर स्टूडेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग योजना. कौन सी योजना में टैबलेट को बांटने की बात कही गई है? देखिए अभ्युदय योजना तो फ्री कोचिंग क्लासेस है, अभ्युदय योजना, तो ये तो हो गया फ्री कोचिंग क्लासेस. इसमें तो फ्री होगा कोचिंग, ये तो कोचिंग से रिलेटेड है.
रोजगार से रिलेटेड है। बाल सेवा जो है, बाल सेवा जो कोविड-19 में आदमी मर गए हैं, कोविड-19 में जो आदमी मर गए हैं उनके बच्चों का, उनके बच्चों के लिए बाल सेवा योजना है। और जो टैबलेट आपको बांटा जा रहा है वो एजुकेशन, जो चीफ मिनिस्टर एजुकेशन योजना है, यानी कि इसका आंसर है डी। ये आंसर हुआ डी, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। अब आप देखें, मैचिंग करें, और मैचिंग करेंगे तो वोल्केनो है और कंट्री है, कौन सी वोल्केनो कौन सी कंट्री में है आपको ये देखना है। माउंट रेनर, माउंट रेनर एक रेनर नेशनल पार्क भी है यूएसए में। तो ए का हो गया आपका 4, ए का बना 4, माउंट रेनर यूएसए में है। एटना इटली में है, एटना इटली में। प्रीकर्टन ये मैक्सिको में है, और ओप्पो अप जो है ये फिलीपींस में है। तो ए का 4, बी का 1 एंड सी का 2 एंड डी का 3। आंसर इज बी, आंसर इज बी। निम्न में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021? ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, हाँ इसका आंसर बी है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ही इसको किया है। यूएनएफपी, ये इसने ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द स्टेट? ये स्टेचू ऑफ पीस जो है, ये जो विजय वल्लभ सुबीश्वर जी महाराज थे, जैन, एक जैन महाराज थे, उनके आधार पर राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है स्टैचू ऑफ पीस है, ये अष्ट धातु से बनी है, अष्ट धातु से बनी हुई है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और ये पाली, पाली राजस्थान में है, पाली, पाली राजस्थान, पाली राजस्थान में भी जैतपुर एक जगह है, जैतपुर, वहां पर ये बना है। तो इसका आंसर है बी। ए मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक, ए मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन में बी रिमूव्ड, कैसे रिमूव्ड हो सकता है वो, किस तरीके से रिमूव्ड हो सकता है? विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। देखिए, राज्य जो यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर भी बिल्कुल इसी प्रकार से हटते हैं जैसे हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो इसमें महाभियोग लगेगा इनके ऊपर भी, और वो राज्यपाल, सॉरी, इनकी जांच होगी उच्च न्यायालय और फिर राज्यपाल इसको हटा देगा। तो इसका आंसर है आपका डी, आंसर इज डी। नेक्स्ट है इसमें द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरसना साल्ट वर्क है। तो ये तो बहुत आसान है, वेब मिलर है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। वेब मिलर, वेब मिलर ये थे जिन्होंने दांडी यात्रा को कवर किया था, ये अमेरिकन थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। द विनर ऑफ द वुमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2001 बारबोरा, बारबोरा क्रेजिसिकोवा इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी कंट्री से है? ये तो चेक रिपब्लिक से है, ये चेक रिपब्लिक से है बारबोरा क्रेजिस्कोवा। जो ये है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ये चेक रिपब्लिक से है। तो आंसर इज ए। 84 with reference to the special address of the president of India which of the following statement is are correct? कौन से इसके अभिभाषण के लिए सही है, कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द commencement of the first session after each general election of the House of the People and at the commencement of the first session of each year। तो ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा तो होता है राष्ट्रपति अभिभाषण। द प्रेसिडेंट इज हिज एड्रेस इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स, इसके कॉज के नहीं बताता, वो बताता है कि आगे सरकार के मुख्य काम क्या है, प्रायोरिटी क्या है कामों की, वो तो बताता है। तो दो तो नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए ए, केवल एक। जो नेक्स्ट है
85 consider the following committee on the पंचायती राज arrange these in chronological order। तो इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया है। तो सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है इसमें, और बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है। और उसके बाद आप देखें इसमें अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद एक संथानम कमेटी भी बनती है अशोक मेहता से पहले। फिर जी वी के राव बनती है 85 में। एल एम सिंघवी बनती है 86 में। एल एम सिंघवी ये तो 1986 में बनती है। और जो बी आर मेहता है ये तो बहुत पहले बन जाती है। और अशोक मेहता बनती है 1971। अशोक मेहता कमेटी बनती है 77, सॉरी 1977 में। और जो जी के वी राव कमेटी है ये बनती है 85 में। ये बनती है 1985 में। और ये बनती है 1959 के आसपास बनती है। तो इसमें आंसर इज थर्ड, फर्स्ट में होगा थर्ड। फिर उसके बाद होगा अशोक मेहता, थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, फोर एंड सेकंड, फोर एंड सेकंड, यही इसकी क्रोनोलॉजी होगी। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924। देखिए इसमें ना जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे वो इसमें उन पर ये केस चला था। और वे लोग, उनमें कौन कौन है आप ये देख सकते हैं। इसमें मुजफ्फर अहमद रहे हैं, मुजफ्फर अहमद रहे हैं। और इसमें नालनी गुप्ता भी रहे हैं, इसमें शौकत उस्मानी भी रहे हैं, इसमें एम ए अंसारी नहीं रहे हैं, एम एन अंसारी नहीं रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है आपका, आंसर है इसका डी, एम ए अंसारी, जो कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। इसमें कौन से होता है, जो क्रुक्स ग्लास होते हैं ना, क्रुक्स ग्लास, जो सनलाइट, जो आपके ग्लासेस बनते हैं सन ग्लासेस, वो क्रुक्स ग्लास के बनते हैं। उन वो क्या करते हैं, कट ऑफ करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स आर इन लेबल असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्या उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट निर्धारित करता है? कारण अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ ये जरूर है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन नियुक्ति तो उनकी होती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि इनको बिल्कुल हाई कोर्ट ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आंसर इज डी, तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और करेक्ट? इट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। नो, ये यूपी में है, यूपी के मिर्जा सोनभद्र जिले में है, ये गलत हो गया। सोन इट इज एनटीपीसी ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी यूनिट है, ये सबसे पुरानी यूनिट है। तो ये ठीक है, दूसरा दूसरा ठीक है। और इसका मतलब केवल दो, आंसर इज बी, केवल दो। नेक्स्ट है आपका 90 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट? 86 में ये एक्ट बना था, 86 में, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ आसान क्वेश्चन था। कंसीडर द फैक्ट गिवन बिलो, सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। रमा देवी वाज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ये 1990 में बनी थी। और ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। आंसर इज सी।
प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध, प्रधानमंत्री वाणी योजना रिलेटेड विद किससे संबंध है प्रधानमंत्री वाणी योजना का? तो इसका आंसर है वाईफाई से रिलेटेड है, करंट का क्वेश्चन आया था ये। वाईफाई, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजा एवेला को विश्व व्यापार संगठन में पहली महिला महानिदेशक यानी कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये वित्त मंत्री रही है नाइजीरिया की। बस ये नाइजीरिया से रिलेटेड है। ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोगों को के लिए आसान होगा। जिसने करंट पढ़ा है उसके लिए आसान है, जिसने नहीं पढ़ा उससे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी? कि रूरल कम्युनिटी में कौन सा इसमें नहीं बिलोंग करता? वी फीलिंग यानी कि हम की भावना, कल्चरल डाइवर्सिटी सांस्कृतिक विविधता, टेरिटरी यानी कि क्षेत्र, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता। देखिए आत्मनिर्भर भी होते हैं, सांस्कृतिक विविधता भी होती है, और उनके पास जो क्षेत्र होता है क्षेत्र भी होता है, लेकिन उनके पास हम की भावना नहीं होती। तो आंसर इज होना चाहिए ए, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो फिर भी मैं इसका ए आंसर बता रहा हूँ। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग इज, ये तो बहुत ही आसान है, एल्वियोल। आंसर इज डी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इसका आंसर है। विच इसमें ट्राइब है और प्लेस है कि कौन सी ट्राइब कौन से प्लेस में रहती है, ये मैचिंग करनी है इसकी। तो इसमें अलास्का, अलास्का है कोरियाक, बोर्नियो पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला, स्वीडन फिनलैंड लैप्स। ये इसमें आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है अलास्का। ये मैचिंग नहीं करता है। ये जो है आपका जो रूस का बेरिंग सी के आसपास का एरिया है, ये वहां पर रहते हैं। जो कमचट का प्रायद्वीप है उसके आसपास ही रहते हैं कोरियाक्स, ये अलास्का में नहीं रहते। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ये गलत है इसका आंसर। बोर्नियो पुनान ठीक है, अरब मरुस्थल रुवाला ठीक है, स्वीडन फिनलैंड लैप्स ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? भाई इसमें इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर ही क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो आंसर केवल एक ही होगा, ओनली ए, केवल वन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि यानी कि जो कॉन्टीजेंसी फंड है उसको रिलेटेड है? तो इसमें है आर्टिकल 267। इसमें बहुत सीधा सा क्वेश्चन है ये, अगर आपको आर्टिकल याद है ये तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। जो नोबल शांति पुरस्कार पीस प्राइज मिला है कौन सी संस्था को मिला है? इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है पीस प्राइज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो आंसर इज ए। हड़प्पा स्थल का मांडी भारत के किस राज्य में है? देखिए भाई ये मांडी एक शहर, मांडी एक गांव है, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के भी मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर में है मांडी, जो हड़प्पा स्थल का एक पूरा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो द बुक फवाद उल फवाद इज द रिकॉर्डेड ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ शेख नसीमुद्दीन औलिया इज वाज कंपील्ड, किसने कंपील्ड किया इसको? अमीर हसन सीसी। इसका आंसर इज ए, आंसर है इसका ए, अमीर हसन सीजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एलपीजी? अब ये इस तो बहुत आसान है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन इसका मेन है, या प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन प्रोपेन तो कोई सा भी हो सकता है, तो मेन तो इसमें ब्यूटेन है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 21-22 2021-22 फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज ए न्यू लेवी एग्रीकल्चर, हाँ एक लेवी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेंसेस, दिस सेस विल बी लेव्ड ऑन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? 21 प्रोडक्ट्स पे लगाया है ये। इसका आंसर है आपका डी, ये करंट में आपने पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरेबियन सी? देखिए ये जो ग्रेनेडा है ये भी कैरिबियन में है, जो इसमें नहीं है वो हमको पता है, वो है मैडेरा, और मैडेरा ये पुर्तगाल में है, पुर्तगाल, ये पुर्तगाल के आसपास है मैडेरा, एक मैडेरा उसके पास ही एक
आइसलैंड है पुर्तगाल के पास। तो आंसर इज, इसका आंसर हुआ सी, मडीरा। और इसका आंसर था 29, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 क्वेश्चन है। गिवन बिलो द टू असर्शन है और रीजन है। असर्शन है द गवर्नमेंट फेसेस ए टफ टाइम टैकलिंग द बोटल नेक इन्फ्लेशन। तो बोटल नेक इन्फ्लेशन से निपटने में कठिन समय का सामना करना पड़ता है सरकार को। दिस सिचुएशन इज ड्यू टू डिफिशिएंसी एक्सिस्टेंसी इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बोटलनेक एंड इन्फ्लुएंस एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो बनती है अड़चन होती है, अड़चन और अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होती है ऐसी स्थिति। तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसको अगर मैं देखा जाए तो इसको दोनों सही है और इसकी व्याख्या करते हैं। तो मैं इसको ए की तरफ जाऊंगा और आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आफ्टर कटिंग कुकुम्बर इफ साल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू ऑस्मोसिस। नॉर्मल है, ऑस्मोसिस के कारण वो पानी निकलता है, परासरण के कारण पानी निकलता है। अंडर द, क्योंकि वो नमक सोख लेता है ना, पानी को सोखना एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें से अंदर से जो खीरे का जितना भी पानी है वो बाहर निकलता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है भाई? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना। द डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल है। एबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडिया, ये भी है। ये वोट वाला नहीं है, ये ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी नहीं है। तो आंसर इज बी। Who among the following was not an early member of the no 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 नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926? कौन इसमें नहीं था? देखिए, भगत सिंह थे, यशपाल थे और छिबली दास थे। अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ये अंबिका चक्रवर्ती सूर्य सेन, जो चटगांव सत्याग्रह है, चटगांव सत्याग्रह में सूर्य सेन वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें ये संबंधित थी। तो इसका आंसर है डी। कौन सा नहीं है? तो आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। Following minister, foreign minister of a country, Antony Blinken, had visited 2 days to India for strengthening cooperation on July 27 and 28 in 21. B. He belongs to which of the following country? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया ये तो, अगर किसी ने अखबार भी पढ़ा है तो वही बता देगा कि यूएसए के वो हैं, ये विदेश मंत्री कह लो जिसे। Which of the following constitution amendment acts made easy provision for the implementation of GST? ये भी आसान क्वेश्चन है। GST 101वां है। बिल था वो 122वां, लेकिन एक्ट बन गया वो 101वां, यानी कि 101 अमेंडमेंट एक्ट। Which of the following is indicator of air pollution? ये तो बताने की जरूरत भी नहीं होगी, ये तो सबने ठीक किया होगा। लाइक नेक्स्ट है, headline inflation refers to change in value of all goods on the basket. Which basis is the headline inflation measured? जो headline inflation होता है वो सभी, हर तरीके के इन्फ्लेशन को, सारे इन्फ्लेशन को, सभी चीजों के इन्फ्लेशन को नापता है। और वो किस पर बेस होता है? वो WPI पर जो होता है बेस होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। माफ कीजिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर नहीं, इसको मैं क्षमा चाहूंगा, होलसेल पर नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI पर होता है वो CPI पर होता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आंसर इज बी। तो इसका आंसर होगा बी। तो विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आया। कौन से सेवा? 61। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ये भी आसान है, 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। और फिर आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? का मेजर फैक्टर इनमें से कौन नहीं है? क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म इन टेक्नोलॉजी, ये तो है। चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में परिवर्तन, ये नहीं हो सकता। डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज, ये भी है। और टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, ये भी है। तो इसका आंसर इज बी, चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि परचेजिंग पावर क्या है उनकी, ग्रोथ नहीं होगी पॉपुलेशन से।
और कमी से भी ग्रोथ रुकती है और ज्यादा से भी ग्रोथ रुकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नहीं है? एसिड प्रेजेंट इन विंजर, यानी कि जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर कंपाउंड प्रेजेंट इन बॉन्स में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें ये गलत है, शोरिंग ऑफ फिल्स नाइट्रिक एसिड नहीं होता, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तो जो लैक्टिक एसिड है उसके कारण दूध फटता है, तो आंसर इज सी। ये करेक्ट नहीं है, नॉन करेक्ट है, और आंसर इज सी। अब असर्शन और रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। भैया ये जो होती है ना कलेक्टिवली, जो होती है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन यूनियन इंडिया, ये सही है, लेकिन ये गलत है। तो इसका मतलब ये राज्यसभा ना होता तो ये भी सही हो जाता। तो इसका आंसर हुआ ए गलत, आर सही। आंसर डी, ए गलत, आर सही। फिर है अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्ट नहीं है? एक रूल, एक तरफ से रूलर है और स्टेटमेंट है। राणा हमीर मेवाड़ में, राणा चुंडा मारवाड़ में, ये राठौड़ वंश से थे राणा चुंडा, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है मारवाड़। और मलिक राजा फरूकी खानदेश से, ये भी ठीक है। ये जो है मलिक सरवर, ये मालवा से नहीं है, ये कन्नौज से थे, ये कन्नौज, कन्नौज जो यूपी में है उससे रिलेटेड है, तो ये इसका नहीं मैच करता, तो आंसर इज डी। मालवा नहीं था, ये था कन्नौज, कन्नौज, कंबोज नहीं यार, ये कन्नौज है, कन्नौज नए, ठीक है। विद रेफरेंस टू बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, बिल्कुल ठीक है। हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो बर्थ रेट, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। इसका आंसर हुआ सी, आंसर इज सी, दोनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 21 एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश। भाई इनका जन्म स्थल था जहां, वहीं तो ये मनाएंगे, तो इनका था शाहजहानपुर, शाहजहानपुर इसका आंसर है, तो बी। मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है मेकोंग राइजेस इन तिब्बतन प्लेटो, बिल्कुल ठीक है, तिब्बत प्लेटो से निकलती है। मेकोंग डेल्टा इज सिचुएटेड इन सदर्न कंबोडिया, दोनों ठीक है, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। विद रेफरेंस टू द G7 समिट जून 21, कौन से ठीक है इसमें? यूके वॉज द चेयर ऑफ द समिट, बिल्कुल, इसकी इस बार चेयरमैनशिप होस्ट जो किया था वो था यूके, होस्ट जो था वो था यूके। और ब्राजील नहीं, ब्राजील नहीं था इसमें, इंडिया, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया, फिर था साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया, और साउथ अफ्रीका भी था, साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्री थे, इसमें ब्राजील नहीं है, तो आंसर 1 ही ठीक है, ओनली A1 ए, तो इसका आंसर हुआ ए। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मंथ पूछ लिया, देखो यूपी की स्पेशल है कि वो मंथ ही पूछ लिया उन्होंने, और मैं आपको मंथ ही ढूंढ के लाया। ये है 27 नवंबर को हुआ था, 27 नवंबर 2020 को लॉन्च हुआ था पोर्टल। ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है इसमें? ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा इस पेपर का, पेट्रोलियम। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? ये क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है, कार्बन क्रेडिट की, जो 97 में था जापान में, क्योटो में। और इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज को खरीदने के लिए होता है। वो है 126 में। गिवन असर्शन रीजन का है, द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली ए मिलिट्री स्टेट, बिल्कुल ठीक है। द वाइटल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेंट ऑन इट्स मिलिट्री पावर, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, और व्याख्या भी करते हैं इसके, दोनों के एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए है इसका आंसर, ए आंसर।
फिर है इसमें स्टेट ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट पीक है, कौन सी पीक कहाँ पर है ये देखना है हमें। डोडा बेटा तमिलनाडु है, आपने सबने पहचान लिया होगा, डोडा बेटा तमिलनाडु है। ठीक है। राजस्थान में गुरु शिखर है, राजस्थान में गुरु शिखर है। और मध्य प्रदेश में है धूपगढ़, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में। और नागालैंड में है सारामती। तो आंसर इज सी का टू, आंसर इज डी, आंसर इज डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which reference to the radioactive which of the following statement is or are correct? Radioactive is the nuclear property, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन पर नहीं, नाभिकीय संलयन पर बनता है। तो ये दूसरा गलत हो गया। तो केवल वह, केवल एक, तो आंसर इज बी। फिर असर्सन रीजन है, ये तो वही पेपर आ गया, रिपीट हो गया। द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट ऑफ द कैग, बिल्कुल यही इसका आंसर है, यही इसका काम है, वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को वो करता है, समीक्षा करता है। हु ओरिजिनली प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है वो दी है अगस्त काम्टे ने। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। अब नीचे फॉलोइंग है, तीर्थंकर दिए हैं और उनका निर्वाण की जगह दी हुई है, निर्वाण प्लेस दिया हुआ है, उसमें आप बताएंगे कि किसकी कहाँ पर है। जो ऋषभ देव है वो है अष्टपाद, ये बिल्कुल ठीक है। अष्टपाद बोलते हैं कैलाश पर्वत को, कैलाश, जो कैलाश पर्वत है उसको अष्टपादा बोलते हैं। इसमें जो पावापुरी है, महावीर पावापुरी में है। और ये नेमिनाथ है उज्जैनता में। और ये गलत है, वाशुपूज्य, ये चंपावत में थे। ये तो आंसर इज बी, वासुपूज्य समीर शिखर नहीं है, वासुपूज्य है चंपावत में। Which of the following books written by Nobel Literature Amartya Sen and published in July 21? ये बुक है इनकी होम इन द वर्ल्ड, सी। ये करंट में यहाँ सबने पढ़ी होगी, जिसने भी करंट पढ़ी, होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर से। उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स से ही क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर होता है। तो ये आंसर इज बी। तो नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश स्मॉलेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया। वह तो जो है इसमें हापुड़ है, इसका आंसर हापुड़, आंसर इज हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हैं, ए क्लोव रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लोव जो लौंग होती है वो क्या होता है, फ्लावर बर्ड होता है, वो फूल की कली होती है। ठीक है, जो लौंग होती है वो किसका निरूपण होता है, किसको रिप्रेजेंट करती है, फ्लावर बर्ड को। विद रेफरेंस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और करेक्ट। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल, बिल्कुल दोनों ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी और दोनों ही ठीक है, बहुत। तो आंसर इज सी, आंसर इसका क्या हुआ, सी, दोनों। तो इसमें आपको देखना है कौन से में, किस फल में कौन सा विटामिन होता है, मैच कराना है इसमें। तो विटामिन ई ऑरेंज में सी होता है, ए नहीं होता। सी लेमन में होता है, ये सही है। विटामिन डी कॉड लिवर में होता है, विटामिन बी6 राइस में होता है। तो आंसर इज ए, विटामिन ए, संतरे में विटामिन ए नहीं होता। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी और ये 1901 में लिखी थी उन्होंने, 1901 में। तो ये हुआ आंसर इज बी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, इसमें बायोस्फीयर है और लोकेशन है, कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पर है। नंदा देवी उत्तराखंड है, इसमें दो राय नहीं है, नंदा देवी उत्तराखंड है। नौकरेक मेघालय है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और सिमलीपाल उड़ीसा। तो ए का 4, बी का 3, सी का
नंदा देवी 1, सी का 1, तो आंसर इज बी, आंसर इसका बी। ये भी आसान क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कुछ टफ है कुछ आसान है। 0 आवर इज द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, और ये 0 आवर को इंट्रोड्यूस भी इंडियन पार्लियामेंट ने किया है, और ये है द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, ये इसका आंसर है डी। प्रश्न काल के ठीक पश्चात का जो काल होता है उसको 0 आवर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये अरुणाचल प्रदेश से है, इसकी 17 ही है मात्र, पूरे देश में सबसे कम डेंसिटी है। फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, फ्लाई ऐश कहाँ से आते हैं, ईंट के भट्टों से, थर्मल पावर से, जो राख होते हैं फ्लाई ऐश होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट से आते हैं, तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड इन द ईस्ट कोस्ट, चिल्का लेक। इस ये भी बहुत ठीक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। ये है भाई मद्रास, चेन्नई कॉर्पोरेशन सबसे पहला है, ये 1600 कुछ में ही बन गया था, और ये वर्ल्ड का सेकंड सेकंड भी है, फर्स्ट इंडिया का है, वर्ल्ड का सेकंड है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है वन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन यूएस ऑफ अमेरिका, ये जैनेट येलन है, ये भी करंट में था, ये आंसर इज बी जैनेट येलन। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 was introduced by the UP government for which of the following people are religious travel। ये एक religious travel है केवल लेबर के लिए, आंसर इज डी मजदूरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर dl, ठीक है, तो आंसर इज बी। लिस्ट है और उसके जो एजेंसी है और उसके हेडक्वार्टर्स हैं, एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर है और उसमें मैचिंग नहीं करता है ना, सिलेक्ट करेक्ट, करेक्ट को चीज करेक्ट को करना है हमें, मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख लीजिए ओएनजीसी तो नई दिल्ली में है, ओएनजीसी कहाँ पर है, नई दिल्ली है। और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कहाँ है, ये जो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो तो हैदराबाद में है, और ये जो है ये बी है, हैदराबाद में मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये सी है, और ये एल्युमिनियम वाला जो है वो भुवनेश्वर है, और ओएनजीसी है ये न्यू दिल्ली है। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 2 एंड डी का 1, आंसर इज सी। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है सी। अभी क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वायकम सत्याग्रह। वायकम सत्याग्रह जो था केरल में हुआ था, त्रावणकोर में, केरल के त्रावणकोर में हुआ था, और उसमें अछूतों के लिए हुआ था। इट वाज सत्याग्रह एज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये बिल्कुल सही है, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसका बीच बचा हुआ था, तो महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, तो दोनों सही है, आंसर इज सी। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक 1-2 क्वेश्चन के मैं सही कंफर्म नहीं हूँ, बाकी सब में है। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए, धन्यवाद।